हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम आए हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर। अप्रैल में यहाँ की आपको अपडेट देने वाले हैं कि ये जो एक्सप्रेस वे है जो कि अक्षरधाम टेम्पल यहाँ से स्टार्ट होता है और देहरादून में एंड होगा, लगभग 210 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेस वे है वो बनाया गया है। हम आज 2025 में अप्रैल के महीने में यहाँ का जो दिल्ली का सेक्शन है उसको देखने वाले। एक बार फिर से एक महीने में क्या क्या यहाँ पर चेंजेस हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे और जो गीता कॉलोनी का फ्लाईओवर है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वहां तक जाने वाले हैं और उसका भी आपको आज की डेट में स्टेटस और अपडेट देने वाले हैं। तो हम अपने सफ़र की शुरुआत जो है वो कर रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से, क्योंकि इसी एक्सप्रेसवे से आगे जुड़ा हुआ है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। यहाँ पर ये जो पूरी जगह है, चाहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हो या चाहे ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, इसने यहाँ का पूरा जो ये जगह थी इसका काया पलट कर दिया है। यहाँ पर जो यमुना का बेड है वो भी लेफ्ट की तरफ है और हमने अभी बस यमुना को ही एक तरीके से कहें आप पार किया। यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको जो अक्षरधाम है वो मिल जाता है। आप देखें तो सामने आपको नजर आ जाएगा साइन बोर्ड पर। जो अक्षरधाम है वो 2 किलोमीटर पर है, खेलगांव जो है वो 1 किलोमीटर पर और मेरठ अगर आप जाना चाहते हो वो 70 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरफ ये जो सड़कें हैं आप देखें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाई गई हैं, सोलर पैनल्स वगैरह भी लगाए गए हैं। सबसे ज़्यादा मॉडर्न जो सड़कों का नेटवर्क आज की डेट में दिल्ली के आसपास कहीं पर है तो वो इसी जगह पे है, जबकि एक समय में ये जो जगह है काफ़ी दूर दराज की जगह होती थी, बिल्कुल अनडेवलप्ड जगहों में से होती थी, लेकिन समय के साथ यहाँ पर बहुत ही मेजर जो है तब्दीली हुई है। यहाँ पर इस तरफ में आज की डेट में 3 जो एक्सप्रेसवे हैं, जो मेजर एक्सप्रेसवे हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जिस पे अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो कि इस साल के मिड तक या एंड तक स्टार्ट हो जाएगा वो भी, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो भी इसके साथ अटैच होगा। तो इतनी सारी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो कनेक्टिविटी है, सीमलेस मिलेगी। लेफ्ट में यहाँ पर जो अक्षरधाम टेम्पल है वो है 2006 में। ये जो टेम्पल जब यहाँ पर बनाया गया था तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है जिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं ये तब नहीं था, मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा इनएक्सेसिबल जगह हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मॉडर्न और सबसे ज़्यादा विकसित अगर कोई जगह है तो यही जगह है और इसकी फ्यूचर में भी, भविष्य में भी यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है और ज़्यादा बेहतर ही आपको नज़र आएगी। यहाँ पर सामने ये जो साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है जिस पर जो NH 709B लिखा हुआ है बागपत सहारनपुर के लिए जो अब डायरेक्शंस दे दी गए वो पहले यहाँ पर नहीं थे, अब रिसेंटली में लगाए गए हैं। पिछले 1 महीने पहले जब हम आए थे तब ये साइन बोर्ड यहाँ पर नहीं था, लेकिन अब जो है वो साइन बोर्ड भी अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ही लगा दिए गए हैं। यहाँ से ये जो एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट हो जाता है दिल्ली देहरादून सहारनपुर एक्सप्रेसवे और ये जो है ये रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग पर ही यहाँ पर जैसे हमने पहले भी आपको दिखाया जो अक्षरधाम टेम्पल है यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और अभी हम उतर के भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो किया गया है। तो यहाँ से सामने से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट होता है और इसके बिल्कुल साथ में ये जो आपको सामने इमारत दिख रही है वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है जो कि अक्षरधाम टेम्पल है यहाँ पर, और ये जो है 2005 में यहाँ पर इनोग्रेट किया गया था। साथ में यहाँ पर अगर देखें आप तो वॉकिंग ट्रैक्स वगैरह बनाए गए हैं, गमले भी यहाँ पर लगाए गए हैं ग्रीनरी के लिए और आज की डेट में यहाँ पर इस तरीके का व्यू नज़र आता है। और यहाँ से जो व्यू है अक्षरधाम टेम्पल का वो भी काफ़ी खूबसूरत आता है, तो इसलिए लोग भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में आते हैं, पिक्चर वगैरह खींचते हैं, क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट व्यू है अंदर तो इस मंदिर के कोई भी कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो यहीं से जो व्यू आपको नज़र आता है वो आप देख सकते हैं, या तो अंदर जाके देख सकते हैं, लेकिन फ़ोटो आप यहाँ की नहीं खींच सकते हैं अंदर जाके। तो ये जो है ये वॉकवे भी यहाँ पर बनाया गया है। ऊपर से ये जो मेट्रो है यहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल पर ही आती है, तो मेजर जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर आपको सारी मिल जाती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो, इन सब ट्रांसपोर्ट मोड्स के साथ ये जो एक्सप्रेसवे है वो वेल कनेक्टेड है। यहाँ पर ये जो है फ्लाईओवर के नीचे चित्रकारी भी काफ़ी सारी यहाँ पर अब नज़र आ रही है। ये जो प्लांटेशन है, जो गमले हैं वो लगाए गए हैं यहाँ पे, ये भी एक नया यहाँ पर लगाया गया। पहले खाली रहता था ये एरिया, लेकिन अब यहाँ पर जो प्लांट्स है वो लगाए गए हैं। तो
आज के समय पर यहाँ पर आपको इस तरीके से जो नया एक्सप्रेसवे है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलता है। और ये जो जगह है ये यहाँ पर एक अहम जंक्शन भी जो है वो बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ हैं वो रोज़ जाती हैं। आप नोएडा की तरफ जा सकते हैं, आप गाजियाबाद की तरफ जा सकते हैं, आप इसके थ्रू गीता कॉलोनी और खजूरी खास की तरफ, जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ भी जा सकते हैं और दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो मल्टीपल कनेक्टिविटी है यहाँ पर आपको मिलती है। ये जो सामने आपको बोर्ड नजर आ रहा है, सबसे शुरुआत में ये जो बोर्ड है सहारनपुर और देहरादून का, ये हमने जब हम पहली बार यहाँ पर आए तो ये नज़र आया था हमें। और उसके बाद जो सारे साइन बोर्ड हैं आज के समय में, तो आप यहाँ आएंगे तो सब कुछ आपको अपनी जगह पे यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। इनफैक्ट सामने आपको ये जो बोर्ड दिख रहा है ये जो है ये एक्चुअल बोर्ड है जहाँ से आपका स्वागत होता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर, या आप कहें इसको दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। NH 709B जो है इसका ऑफिशियल नाम है। लेफ्ट में यहाँ पर अक्षरधाम जो टेम्पल है दिल्ली के अंदर, उसका मेट्रो स्टेशन है जो कि ब्लू लाइन पर आता है। नोएडा और जो कनॉट प्लेस है उसको जोड़ती है और अक्षरधाम के लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी इसके थ्रू भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर ये जो है लेफ्ट से जो आपको रास्ता है, ये एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर नया बनाया गया। नीचे आज की डेट में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो चित्रकारी है फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पर भी की गई है। पिछली बार हम आए थे तो काफ़ी कुछ ये चीज़ें यहाँ पर नहीं थी, लेकिन इस बार हम आए हैं तो ये जो नए बदलाव है वो हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ऊपर की तरफ भी आप देखें तो इस तरीके के डिजिटल डिस्प्लेस भी जो है वो अब यहाँ पर इंस्टॉल होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये भी जो चीज़ें धीरे धीरे ये सब भी यहाँ पर इंस्टॉल हो रही हैं। CCTV कैमरास तो यहाँ पर पहले से ही काफ़ी टाइम से इंस्टॉल थे और अभी भी आप देखें तो हर तरफ है। नॉइज़ बैरियर, साउंड बैरियर्स वगैरह भी यहाँ पर लगाए गए हैं। साइन बोर्ड्स तो हर जगह पे पूरी तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं और आपको नज़र आते हैं। ये जो सारा दिल्ली का एरिया था ये यमुना पार का एरिया हुआ करता था। काफ़ी भीड़ भाड़ का जो एरिया था वो था और यहाँ पर ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में ये एक ऐसा विकल्प आ गया है जिसके थ्रू आप दिल्ली के अंदर भी बहुत ही तेज और स्मूथ तरीके से बिना रुकावट के सफ़र कर सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेसवे काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड जो एरियाज़ हैं उनके अंदर से गुजरता है, जैसे गांधीनगर, आगे गीता कॉलोनी, उसके बाद खजूरी खास की तरफ का एरिया जो है और जो शाहदरा का एरिया उससे भी ये गुजरता है। तो वो जो एक तरीके से इस ने सहूलियत दे दी है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आपको कोई भी दिक्कत जो है वो यहाँ पर ट्रैवल करने में नहीं होती है। यहाँ पर इस तरीके के फुट ओवर ब्रिजेस भी बनाए गए हैं ताकि आप एक्सप्रेसवे को यहाँ से क्रॉस कर सके। और अभी हम ऊपर जाते हैं एक्सप्रेसवे से। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कितना शानदार ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है। 12 लेन का यहाँ पर इसको बनाया गया है, जिसमें से जो 6 लेन है वो मैन कैरिज वे और 6 लेन यहाँ पर सर्विस बनाई गई है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेकर देहरादून 210 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। और आज आप देखें तो दिल्ली के अंदर का सेक्शन आपको इस तरीके का नज़र आता है। 85 की स्पीड जो है उस पर आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। और जब ये एक्सप्रेसवे ओपन हो जाएगा तो जो दिल्ली से देहरादून अभी आप 6 से 7 घंटे में पहुँचते हैं, इसके द्वारा मात्र 2 से ढाई घंटे में आप देहरादून पहुँच जाएंगे। इस तरफ तो आप देखेंगे तो इसका सारा जो काम है इस तरफ हो चुका है और वो नज़र भी आता है। लैंड मार्किंग से लेकर स्ट्रीट लाइट्स, जो स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नलिंग है वो भी यहाँ पर सब इंस्टॉल हो चुका है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखें तो ट्रैफिक है बहुत ही स्मूथली यहाँ पर चल रहा है। और आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है जो पहला सेक्शन है दिल्ली से लेकर जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक का सेक्शन है वो जल्दी खोला जाएगा। सब इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो सेक्शन खोला जाए। यहाँ पर अगर इस जगह पर आप देखें तो पूरा ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे बहुत ही ग्रीन जो एरिया है वो आपको नजर आएगा। और इस तरफ से अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको विधानसभा जो है वो भी नजर आएगी। ये जो है दिल्ली विधानसभा है और पीछे की तरफ जो ITO की बिल्डिंग है इनकम टैक्स की वो आपको नजर आएगी। ये जो जगह है ये आपको जैसे हमने बताया कि यमुना का बेड है, यमुना इसके दूसरी तरफ है और इस तरफ यमुना है और यमुना के साथ में ही ये जो रोड है। और देखें आप तो इस तरीके के ब्यूटीफुल पार्क जो है वो भी यहाँ पर इन ग्रीन एरियाज में बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब जो है इस तरफ लगातार चलता चला जा रहा है। यहाँ पर इस तरफ देखें तो ये एलिवेटेड ट्रैक्स जो है, जितने भी रेड लाइट्स हैं यहाँ पर उनके ऊपर से सारे एलिवेटेड ट्रैक्स बनाए गए हैं, फ्लाईओवर्स कह सकते हैं आप।
यहाँ पर इसको पूरा सिग्नल फ्री बनाया गया है और दिल्ली के अंदर ही ये जो है 14 किलोमीटर के आसपास दिल्ली में है और दिल्ली के अंदर पूरा हिस्सा ट्रैफिक फ्री बनाना भी बहुत मुश्किल काम है और 100 की स्पीड पर ऐसा नेटवर्क तैयार करना कि जहाँ पर आप सुपर स्पीड फास्ट तरीके से स्मूथली पहुँच सके, बहुत मुश्किल काम था, बहुत चैलेंजिंग काम था, लेकिन यहाँ पर वो जो चीज़ है वो करके दिखाई गई है और आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आता है कि कितनी स्मूथली जो ड्राइव है यहाँ पर हो सकती है। साउंड बैरियर्स लेफ्ट में आपको यहाँ पर नजर आएंगे, वो भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि जो शोरगुल है गाड़ियों का, क्योंकि बहुत ही तेज स्पीड पर गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं, तो उस वजह से जो साउंड बैरियर्स हैं वो भी यहाँ पर लगवाए गए हैं। रात के वक्त के लिए रिफ्लेक्टर्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। बहुत सारी जगहों पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी इस पे आपको मिलते हैं। सामने अगर आप देखें तो यहाँ से आप ISBT की तरफ, प्रीत विहार और करकरी मोड़ जो है उस तरफ जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे रास्ते जो है यहाँ पर एंट्री और एग्जिट के बनाए गए हैं, क्योंकि दिल्ली का एरिया है तो यहाँ पर काफ़ी जगहों से ट्रैफिक आता है और काफ़ी तरफ जो है जो ट्रैफिक है वो जाता है। लेकिन अगर आप सीधा इस पर चलते रहेंगे तो सहारनपुर की तरफ से होते हुए आप जो देहरादून है वहाँ पहुँचेंगे, जब ये एक्सप्रेस वे जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। गीता कॉलोनी का जो फ्लाईओवर है वो भी यहाँ पर आने वाला है और वो जो फ्लाईओवर है 6.5 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। एलिवेटेड जो ट्रैक है जो कि गीता कॉलोनी के यहाँ से स्टार्ट होगा, शास्त्री पार्क से होता हुआ और जो सादरा है उसको पार करके खजूरी खास पर एंड होने वाला है। तो वो एलिवेटेड पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के 14 किलोमीटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो खुल जाता है तो लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर का इसका जो हिस्सा है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर सामने से आपको एक एलिवेटेड ट्रैक शायद नजर आ रहा हो, तो वहाँ से जो वो एलिवेटेड ट्रैक है जो गीता कॉलोनी से शुरू होता है 6.5 किलोमीटर का खजूरी खास तक, वो यहाँ पर बनाया गया है। और अगर यहाँ पर ये ओपन होगा तो हम यहाँ से आगे की ड्राइव करेंगे और अगर ओपन नहीं होगा तो आगे से हम गांधी जो नगर की मार्केट है वहाँ से यू टर्न ले लेंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी ये रास्ता जो है अभी भी बंद है। सामने आप देखें तो आपको जो रोड बैरियर्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। हालांकि आगे की तरफ अगर रास्ता देखेंगे आप तो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो और ये कहा भी जा रहा है कि ये जो ट्रैक है पूरा बनकर तैयार है, बस अभी इसे जो है ऑपरेशनल नहीं किया गया है, ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा रहा है। हो सकता है जहाँ तक उम्मीद है कि जो पूरा ट्रैक है 32 किलोमीटर का पैकेज 1 का वो खोला जाएगा, तो उसके ही बाद ये भी खोला जाएगा और अगले महीने या उसके अगले महीने तक ये जो ट्रैक है ये खुलने की पूरी जो है उम्मीद है। तो इस वक्त 3 जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर जो ऑपरेशनल होने की कगार पर है, उनमें से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी दिल्ली का हिस्सा है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसका भी हिस्सा है और ये भी हिस्सा है। तो अब देखते हैं कौन सबसे पहले खुलता है। यहाँ पर इस तरफ ये नीचे की तरफ सर्विस रोड पर इस तरीके की चित्रकारी जो है ये यहाँ पर नई जो है वो की जा रही है। तो इस तरीके से डिज़ाइन वगैरह और जो और तब्दीलियाँ हैं वो तो की जा रही हैं, लेकिन अभी ये जो एलिवेटेड पार्ट है जो कि जैसे हमने बताया 6.5 किलोमीटर का है वो अभी ओपन नहीं हुआ है। तो जब ये जो पार्ट ओपन हो जाएगा तो एक तरीके से आप मान के चलें कि दिल्ली का तो 14 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका जो सर्विस लाइन है उसका हिस्सा है और आप सर्विस लाइन भी देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बनाकर तैयार की गई है और इस तरफ सारा का सारा हिस्सा जो है आपको पूरी तरीके से बना हुआ यहाँ पर नजर आएगा। इंक्रोचमेंट काफ़ी थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो राइट की तरफ है अभी हम मुड़ने वाले हैं, सामने से गांधीनगर की मार्केट है जिसको कि कहा जाता है कि इंडिया की नहीं एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल और गारमेंट्स की जो मार्केट है वो यहीं पर है और फैक्ट्रीज भी हैं यहाँ पर कई सारी। यहाँ से राइट जब हम मुड़ने वाले हैं तो आपको नज़र आएगा, इसीलिए यहाँ पर से आपको थोड़ा बहुत जो क्राउड है वो नज़र आता है। यहाँ से सामने ये जो दिख रही है आपको ये गांधीनगर की मार्केट है, सबसे ज़्यादा फेमस है गारमेंट्स के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए और यहाँ पर थोक में काम होता है ज़्यादातर और इसीलिए देखें आप तो नीचे का हिस्सा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो क्राउड है वो है अभी भी। बाद में जब ऊपर से भी यहाँ पर जो ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा तो यहाँ का जो ये दबाव है यहाँ पर ट्रैफिक का वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक भी बनाया गया ताकि इस तरीके के कंजेस्टेड जो एरियाज हैं इससे आप बिल्कुल बचकर निकल जाएं और ऊपर ही ऊपर से एलिवेटेड ट्रैक के थ्रू चले जाएं, क्योंकि आगे भी शास्त्री पार्क का एरिया है और फिर जैसे मैंने बताया सादरा का एरिया है, खजूरी खास, सोनिया विहार का एरिया है। तो वो सारे एरियाज जो है धीरे धीरे आप जो एलिवेटेड ट्रैक्स हैं उनके थ्रू ही क्लियर कर लेंगे।
यहाँ पर लेफ्ट की तरफ जो है ये पूरी अंदर की तरफ भी काफ़ी बड़ी मार्केट है, और ये जो मार्केट है दिल्ली की सोजी नगर और चांदनी चौक पालिका बाजार है उससे भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। इनफैक्ट इतनी सस्ती है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 50 रुपये से जो शर्ट्स है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं, और जीन्स की पैंट अगर आप लेना चाहें तो 150 रुपये से यहाँ पर जीन्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हालांकि आपको 3 से 4 के सेट में लेना होता है तब जाके वो रेट्स आपको मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सस्ती कोई मार्केट है होलसेल की दिल्ली के अंदर तो गांधीनगर की मार्केट ही है, और जैसे हमने कहा एशिया की भी सबसे बड़ी मार्केट जो है वो इसे माना जाता है। यहाँ से हम यू टर्न लेकर गांधीनगर की मार्केट से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का अक्षरधाम टेम्पल की तरफ और नोएडा की तरफ का रास्ता है उस पर आ चुके हैं। तो आज भी अभी ये जो एलिवेटेड ट्रैक है ये ओपन नहीं हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का ये सामान जो है गांधी मार्केट का ही आपको होलसेल का नज़र आ रहा है। और यहाँ से ये जो रास्ता है अब जो है ये दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो हम अब हल्का सा यहाँ का आपको व्यू दिखाते हुए ये जो जर्नी है अपनी ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एंड करने वाले। इस तरफ से भी आप देखेंगे तो आपको उसी तरीके से पूरी तरीके से बना हुआ ये जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली की तरफ भी नज़र आएगा। तो नाउ हम वापस उसी पॉइंट पर आ चुके हैं जहां से हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। ये जो राइट में आपको दिख रहा है अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ से अगर आप देहरादून की तरफ से आते हैं तो यहाँ पर ये जो है एक्सप्रेसवे एंड होता है। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पर आएंगे और ड्राइव करेंगे तो ये सेक्शन जो है वो खुल चुका होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी अपडेट रहने वाली है वो जब ये सेक्शन ओपन हो जाएगा तभी हम आपको अपडेट देंगे, क्योंकि पूरा ये जो है एरिया आपने देख लिया है पहले भी। यहाँ से जो रास्ता सीधा जा रहा है ये मयूर विहार से होता हुआ नोएडा की तरफ जा रहा है, और वहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ चला जाता है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है यहाँ से लेफ्ट की तरफ आप मुड़ते हैं तो दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है उस पर जुड़ जाते हैं, जो कि वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया का आज की डेट में। 16 लेन का उसको बनाया गया है। ये जो है पांडव नगर और जो लक्ष्मी नगर का एरिया है लेफ्ट की साइड में वो है, दूसरी तरफ इसके जो खिचड़ीपुर है और त्रिलोकपुरी वगैरह है वो रास्ता है यहाँ पर। यहाँ से इस जगह से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से। इसके थ्रू आप चाहें तो मेरठ की तरफ जा सकते हैं। अभी भी अगर आप देहरादून जाना चाहें तो ये जो रास्ता है ये प्रेफर किया जाता है और इसके थ्रू ही जाते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। जब ये दिल्ली देहरादून का जो ये वाला एक्सप्रेसवे बन जाएगा जिससे हम आए हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 2 से 3 घंटे के अंदर आप देहरादून पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।